Hello class, welcome back to your computer class. So kids, we have completed our chapter internet. ठीक है, internet we have completed. We have discussed lots of things about internet, and now it's our time to do the recap of the things. ठीक है, तो जितनी चीजें अब तक हमने पढ़ी, it's time कि हम उसका क्या करें, recap करें. ठीक है, now generations of computer. So this is our first chapter, and what we have to do, we have to do the रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर. ठीक है, अब जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ेंगे. दिस चैप्टर दिस ईयर आवर कंप्यूटर वी हैव स्टार्टेड विद दिस चैप्टर ओनली. जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर के साथ ही हमने इस बार शुरुआत किया था. नाउ लेट अस सी what are the topic that we have to cover in this chapter. So the topics that we have to cover in this chapter is generations of computer, first generation, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ एंड फिफ्थ. तो अलग अलग जनरेशन के अलग अलग कंप्यूटर के बारे में हमें पढ़ना है. ओके, नाउ सो लेट अस स्टार्ट. So what this computer is telling us, hey friends, welcome to your new class. In the very first chapter I'm going to tell you about the generations of computer. ठीक है, so here we are going to read about the generation of computer. Now generation. Dear children, we all have different generations of people. We all have different generations of people in our family, like grandparents, parents, children. अब देखो यहाँ पे एक फैमिली पिक्चर सी दी हुई है. अब इस फैमिली पिक्चर में कौन कौन है? सबसे पहले है ग्रैंड पेरेंट्स. ठीक है, सबसे ऊपर हायरार्की में सबसे ऊपर कौन है? ग्रैंड पेरेंट है. तो जब ग्रैंड पेरेंट सबसे ऊपर है, ठीक है, यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स हैं. ग्रैंड पेरेंट के बाद कौन आए? पेरेंट्स, एंड फाइनली द किड्स. इसी तरह कंप्यूटर का क्या होते हैं? जनरेशंस होते हैं. ठीक है, लेट अस स्टडी. सो व्हाट कंप्यूटर आल्सो हैज इट्स डिफरेंट जनरेशन. कंप्यूटर के भी क्या होते हैं? डिफरेंट जनरेशंस होते हैं, जो कि हैं यूनिवैक. सबसे पहला जो कंप्यूटर बना दैट इज यूनिवैक. उसके बाद बना पर्सनल कंप्यूटर. आफ्टर दैट डेस्कटॉप कंप्यूटर. ठीक है, इतने के बाद इंटेल कंप्यूट स्टैक. ओके, नो, दिस इज द लास्ट वन फ्रॉम हियर. ऑल इन वन कंप्यूटर. फिर आया नोटबुक, फिर आया टैबलेट पीसी, एंड देन उसके बाद आया स्मार्टफोन, एंड स्मार्टफोन के बाद आया हमारा इंटेल कंप्यूटर स्टिक. इंटेल कंप्यूटर स्टिक हमारा आया. ठीक है, नाउ क्लास, जब इतनी सारी चीजें आई, ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, you can see in this above picture that with each generation the computer has become smaller, faster and more advanced than the previous generation. previous generation से क्या होता जा रहा है? एडवांस होता जा रहा है. You can see in the above picture that with each new generation, हर नए जनरेशन के साथ कंप्यूटर क्या होता जाता है? स्मॉल. स्मॉल मीन्स छोटा, फिर फास्ट एंड मोर एडवांस देन द प्रीवियस जनरेशन. ठीक है, स्मॉल क्यों? क्योंकि देखो हमने पढ़ा था कि जो कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमने जिनके बारे में पढ़ा था अबाउट द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो उसमें हमें क्या पता चला था? दैट जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर होते हैं उनमें क्या होता है? फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर होते हैं वहां पे हमें जो एक चीज देखने को मिलती है वो ये कि वो जो कंप्यूटर थे वो बहुत बड़े, वो एक पूरे रूम जितनी जगह उनको चाहिए होती थी. उस कंप्यूटर में क्या चाहिए होता था? उन्हें पूरी रूम भर की जगह उन्हें चाहिए होती थी. ठीक है, नाउ जैसे जैसे फिर कंप्यूटर छोट और जनरेशन्स ऐड अप होती रही, तो कंप्यूटर की जो साइज थी वो कैसी होती गई? वो कंप्यूटर की साइज स्मॉल, छोटी से और छोटी होती रही. ठीक है, नाउ मूविंग नेक्स्ट इज जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर. ठीक है, नाउ जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर. जनरेशन मीन्स रिमार्केबल इंप्रूवमेंट इन एनी प्रोडक्ट. जनरेशन मीन्स रिमार्केबल इंप्रूवमेंट इन एनी प्रोडक्ट. रिमार्केबल मतलब देखने योग्य, जो चेंजेस आते हैं उन्हें. सो
we can say that the generation of computer means remarkable improvement or growth and development in computer technology. The growth of computer took place in 5 distinct phases called the computer generation. जैसे एक ह्यूमन जनरेशन होती है उसी तरह से कंप्यूटर की जनरेशन भी जो थी वो क्या हुई, 5 डिस्टिंक्ट फेज में क्या हुई, वो बढ़ी और उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट कंप्यूटर जनरेशन. The different computer generation are categorized according to their technology or basic computing element. ठीक है, तो ये किसके बेसिस पे हुआ, बेसिक कंप्यूटर कंप्यूटिंग एलिमेंट, कंप्यूटिंग एलिमेंट के बेसिस पे. नाउ लेट अस लर्न अबाउट दीज डिफरेंट जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर. चलो, so the first thing that we have to read about is the first generation computer. So let us understand about the first generation computer. तो ये हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब कंप्यूटर जैसी कोई चीज लोगों ने देखी नहीं थी, तो उसे तब कंप्यूटर का जो साइज होता था वो क्या होता था, काफी बड़े साइज के कंप्यूटर्स उस टाइम हुआ करते थे. ठीक है, तो कंप्यूटर की साइज उस टाइम क्या होती थी, बहुत बड़ी बड़ी साइज होती थी. The first generation of computers started in 1946. Its maker used thousands of vacuum tubes which were often used taking up the space of the entire room. तो ये कंप्यूटर इतने बड़े होते थे कि ये एक पूरी बड़ी सी रूम को क्या कर लेते थे, ऑक्यूपाई. इसमें इतना सारा सामान होता था, इतने सारे उसमें वैक्यूम ट्यूब्स लगे होते थे. ठीक है, उसमें वैक्यूम ट्यूब्स उसमें इतने सारे लगे होते थे क्योंकि फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो वैक्यूम की मदद से ही चलते थे, वैक्यूम ट्यूब की मदद से. तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स इतने ज़्यादा यूज़ किए गए कि ये लोग बहुत बड़े होते थे एंड दे यूजली टेक अप द स्पेस ऑफ अ एंटायर रूम. एक बड़े से कमरे की जरूरत उन्हें होती थी. दे वर वेरी एक्सपेंसिव, यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेटेड लॉट्स ऑफ हीट. ठीक है, ये कंप्यूटर जो होते थे क्योंकि इनकी साइज इतनी बड़ी थी, तो दैट्स व्हाई दे वर वेरी एक्सपेंसिव. ये कंप्यूटर कैसे होते थे, बहुत एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव मीन्स बहुत महंगे ये कंप्यूटर होते थे. एंड दे आर यूज टू प्रोड्यूसिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट. ठीक है, ये देखो हीट बहुत ज़्यादा ये जनरेट करते थे, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते थे. एंड ऑल्सो तो ये बहुत ज़्यादा हीट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते थे. नाउ दे वर वेरी एक्सपेंसिव, यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब क्योंकि इतने बड़ा कंप्यूटर था तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी जो था वो भी बहुत ज़्यादा था. इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो इस कंप्यूटर्स के हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा हुआ करते थे. The first generation's computer used machine language which was the lowest level programming language understood by the computer. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की जो होती थी, इट यूज द मशीन लैंग्वेज. ठीक है, Fine. The first generation computer used the machine language which was the lowest level of programming language. ठीक है, so machine language को ही ये समझते थे. Now what is machine language? Machine language is the simplest level that computer can understand. It is the lowest level of programming language. And ये क्या यूज करती है, it uses only 0 and 1. ये सिर्फ अपने साथ 0 और 1 के ही फॉर्म में कोडिंग पूरी होती है और उसे वो कंप्यूटर समझता है. ठीक है, तो फीचर्स, अब हम आते हैं फीचर्स के. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो जो फीचर्स है वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट नाउ. द साइज वाज वेरी बिग. द साइज ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज वेरी बिग. द ऑपरेटिंग स्पीड वाज वेरी स्लो. साइज वाज बिग एंड ऑपरेटिंग स्पीड वाज व्हाट, वेरी स्लो. दे वर वेरी एक्सपेंसिव. दे यूज अ डिवाइस कॉल्ड द वैक्यूम ट्यूब. देखो साइज बहुत बड़ी होती थी, बहुत बहुत ज्यादा बड़ी. एंड द ऑपरेटिंग स्पीड जो होता था वो स्लो होता था. ऑपरेटिंग स्पीड कैसी थी उन कंप्यूटर्स की, स्लो थी. दे वर वेरी एक्सपेंसिव. दीज कंप्यूटर्स वर व्हाट, दे वर वेरी एक्सपेंसिव. दे यूज द डिवाइस कॉल्ड द वैक्यूम ट्यूब. ये किस तरह के डिवाइस का यूज करते थे, दे यूज द डिवाइस जिसे हम कहते हैं वैक्यूम ट्यूब को. ठीक है, नाउ टू एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर, ENIAC एंड UNIVAC. सो ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर and universal automatic computers are the example of the first generations of computer. ठीक है, fine. The size was very big, the operating speed was very slow, they were very expensive, they used a device called the vacuum tube, and ENIAC and UNIVAC are the example of the first generations of computer.
तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल थे एनिएक एंड यूनिवैक, ठीक है। यहाँ पे हमने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में देखा। नाउ let us see few pictures of first generations of computer. So I am going to Google it. हाँ ठीक है, मैं एक इमेज ओपन कर रही हूँ ना। हियर यू कैन सी, अब यहाँ पे देखो ये सारे जितने इमेज आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, देखो ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर, ये कितना बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था। यहाँ पे देखो ये कितना बड़ा, एक पूरे रूम, एक पूरे हॉल जितनी जगह इसने लिया हुआ है। प्लस यहाँ पे अगर आप ये देख पा रहे हो कितना ज्यादा छोटे 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 कंपोनेंट, यहाँ पे तार और वायर सारी चीजें उलझी हुई यहाँ पे रखी हुई हैं। सो ये कंप्यूटर जो था, एक फर्स्ट थिंग इज दैट कि दिस कंप्यूटर वाज वेरी स्लो। ये कंप्यूटर्स क्या होते थे, स्लो होते थे, और इनको यूज कर पाना वाज नॉट दैट इजी। इसको यूज कर पाना इतना आसान नहीं होता था, बड़े बड़े बॉक्सेस हैं, ढेर सारे वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह है। ओके, नाउ ओके नाउ अब यहाँ पे हमें कई तरह की पिक्चर्स देखने को मिल रही हैं जहाँ पे लोग इन कंप्यूटर्स को क्या कर रहे हैं, यूज करते हुए नजर आ रहा है। अब देखो यहाँ पे ये जो पिक्चर बनी है, दीज ऑल आर द वैक्यूम ट्यूब्स। अब देखो यहाँ पे इस पिक्चर को अगर हम ध्यान से देखें तो इस पिक्चर में अगर आप देखिए तो यहाँ पे कितनी छोटे छोटे से कंपोनेंट बना के ये कितने छोटे छोटे से कंपोनेंट इन्होंने ड्रॉ किए हैं, बनाए हैं, और उन सब से क्या हो रहा है, ये कंप्यूटर चलता है। तो आप समझ सकते हो कि इसका रिपेयर कॉस्ट कितना ज़्यादा होता होगा। रिपेयर कॉस्ट का क्या मतलब है, मेरा रिपेयर कॉस्ट से मेरा मतलब ये है कितना टाइम लगता होगा इसे रिपेयर करने में, बहुत टाइम लगता है। ओके ना, तो चलो पहले अपनी बुक पढ़ लेते हैं, फिर हम कुछ और पिक्चर्स देख के पढ़ाई करेंगे। फाइन ना, ड्रॉबैक ऑफ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ड्रॉबैक क्या था, पहली सबसे बड़ी बात तो ये होती थी कि ये जो कंप्यूटर था बहुत स्लो होता था। कंप्यूटर का यूज हम क्यों करते हैं, अपने वर्क को स्पीड देने के लिए। वी यूज कंप्यूटर फॉर वर्क टू गिव स्पीड टू अवर वर्क, ठीक है। अपने वर्क को स्पीड देने के लिए हम क्या करते हैं, वी यूज कंप्यूटर। बट सबसे पहला जो मुझे लगता है कि एक निगेटिव पॉइंट इस कंप्यूटर का था, वो ये था कि प्रोसेसिंग स्पीड वाज वेरी लेस। बहुत ही कम प्रोसेसिंग स्पीड में ये कंप्यूटर चलता था। फाइन नाउ फर्स्ट इज दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये जो कंप्यूटर था वो क्या करता था, बहुत ज्यादा, दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट, ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता था। They were not reliable. This computer is not reliable. They use the machine language. They use the machine language, which is a low level programming language. This computer is what? A low level programming language. ठीक है? This computer was a low level programming language. सबसे पहला ड्रॉबैक क्या हुआ कि इट वॉज वेरी स्लो। यहाँ पे जो लिखा है, इट वॉज वेरी स्लो। सेकेंड, लॉट्स ऑफ हीट, इट प्रोड्यूसेस लॉट्स ऑफ हीट। इट वॉज नॉट रिलायबल, मतलब कंप्यूटर तो था बट जरूरी नहीं कि उस कंप्यूटर के जो आंसर्स आते थे उस पर हम रिलाई कर सके। दे यूज द मशीन लैंग्वेज विच इज द लो लेवल ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो दिस कंप्यूटर दे यूजेस द मशीन लैंग्वेज, और मशीन लैंग्वेज क्या होती है, low level. To overcome this drawback, the second generation computer were developed. इस ड्रॉबैक से निकलने के लिए, जो ये ड्रॉबैक थे कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर पे, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर क्या किए गए, बनाए गए। बट उससे पहले लेट अस रीड द अपडेट योर नॉलेज। नाउ यूनिवैक वाज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर डिलीवर्ड टू अ बिजनेस क्लाइंट, यूएस सेंसस ब्यूरो इन 1951। यूनिवैक क्या था, वाज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर डिलीवर्ड टू अ बिजनेस क्लाइंट, यूएस सेंसर बोर्ड, census board. Now the next is second generation computer. Let us read about the second generation computer. अभी हमने देखा कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उनके साथ क्या थे, कई सारे डिसएडवांटेजेस क्या थे, जुड़े हुए थे। सबसे पहला जो डिसएडवांटेज उनके साथ जुड़ता है वो ये कंप्यूटर क्या होते थे, बहुत बड़े होते थे। ये कंप्यूटर कैसे होते थे, बहुत बड़े होते थे ये कंप्यूटर। ओके ओके
So in the late 1950s the second generation computer were introduced. Late 1950 में क्या हुआ, second generation computer को introduce किया गया. Second generation computer used the transistors in place of vacuum tube. Second generation computer क्या use करते थे? They used the transistor instead of the vacuum tube. The transistors were far superior than the vacuum tube that allows computer to become smaller, faster, cheaper and more reliable than the first generation of computer. देखो अब इसको ध्यान देने वाली बात क्या, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वहां पे यूज हुआ वैक्यूम ट्यूब. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज हुआ, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज हुआ वैक्यूम ट्यूब. बट अब इस जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज हो रहा है, इस जनरेशन कंप्यूटर में यूज हो रहा है ट्रांजिस्टर्स. ठीक है, इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब अब वो क्या यूज करने वाले हैं, दे आर गोइंग टू यूज द ट्रांजिस्टर. ठीक है, तो अब उससे क्या होगा, यहाँ पे देखो एक पिक्चर बनी है, जिस पिक्चर में बहुत ही साफ साफ ये चीज मेंशन किया गया है. इस पिक्चर में एक चीज बहुत साफ मेंशन किया गया है, दैट वन वैक्यूम ट्यूब इज इक्वल्स टू 40 ट्रांजिस्टर. वन वैक्यूम ट्यूब, एक वैक्यूम ट्यूब जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, 40 ट्रांजिस्टर्स के इक्विवेलेंट है. The transistors were the superior than the vacuum tube that allowed computer to become smaller, faster, cheaper, more reliable than the first generations of computers. को more reliable थी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से, ये वाले जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर आए ये ज्यादा रिलायबल माने गए. Now the second generation's computer used assembly language instead of machine language. The second generation computer used the assembly language instead of machine language. IBM 140 Mark III Leo are the example of this generations of computer. IBM 140 IBM 140 Mark III and Leo are the example of this generations of computer. इस जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल है IBM 140 Mark III and Leo. Now features of the second generation computer. Second generation computer के features क्या थे? The size was smaller than the first generation computer. जो size थी कंप्यूटर की वो क्या थी, छोटी थी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के मुकाबले. ठीक है, जो साइज थी वो क्या थी, बहुत छोटी थी. The operating speed was faster. ऑपरेटिंग स्पीड क्या थी, फास्ट थी. द कॉस्ट गॉट रिड्यूस, जो कॉस्ट थी वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई. ड्रॉबैक्स ऑफ द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट, द स्पीड वॉज स्टिल स्लो, द मेमोरी वॉज लेस. The size was smaller than the first generation computer, the operating speed was fast, the cost got reduced. ठीक है, cost got reduced. ड्रॉबैक क्या था, they produce a lot of heat. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या था कि वो कंप्यूटर क्या करते थे, दे यूज्ड टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट. फाइन. नाउ दे द स्पीड वाज स्टिल स्लो, जो स्पीड थी वो अभी भी बहुत स्लो थी. एंड द मेमोरी वाज व्हाट, लेस. मेमोरी वाज लेस, बहुत ही स्लो मेमोरी थी उस कंप्यूटर की. द साइज वाज स्मॉलर देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, द ऑपरेटिंग स्पीड वाज फास्टर एंड द कॉस्ट गॉट रिड्यूस. जो कॉस्ट था कंप्यूटर का वो क्या हो गया, वो कम किया गया. ठीक है, ओके. फाइन, तो ये सारे क्या थे, ड्रॉबैक थे. पहला क्या, दे प्रोड्यूस लॉट ऑफ हीट. अब देखो ट्रांजिस्टर तो लग गए बट ट्रांजिस्टर्स भी भारी मात्रा में लगे, तो उससे क्या होता था ये हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे. द स्पीड वो स्लो, इन कंप्यूटर्स की जो स्पीड थी, प्रोसेसिंग स्पीड जो थी वो क्या थी, बहुत स्लो थी. ठीक है, नेक्स्ट इज द मेमोरी वॉज लेस. मेमोरी जो इन कंप्यूटर्स की होती थी वो क्या होती थी, मेमोरी बहुत कम होती थी. इन कंप्यूटर्स की मेमोरी बहुत कम होती थी. चलो पिक्चर्स में देखें, कुछ कंप्यूटर के पिक्चर देखें. फर्स्ट हमने देख लिया. नाउ लेट अस सी द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर. ठीक है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर. ओके, सो आई गेस लेट अस फाइंड, अगर हो जाता है तो वी विल सी. ओके, ठीक है. तो अब देखो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की पिक्चर्स हम क्या करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू सी.
नाउ क्लास हियर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की पिक्चर यहाँ पे दी गई है, ठीक है। सेकंड जनरेशन के जितने कंप्यूटर्स थे उनके पिक्चर्स यहाँ पे बनी हुई है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, पहले हमने देखा कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो बहुत बड़े साइज होते थे, वो साइज के इतने बड़े होते थे, वो कंप्यूटर साइज में इतने बड़े होते थे कि उनको एक पूरे रूम की जरूरत होती थी। उस कंप्यूटर को अगर मुझे कहीं पे स्टेबल करना है तो मुझे क्या लेना होगा, पूरे उस रूम की जगह लेनी होगी। बट अब यहाँ पे पिक्चर देख के आपको दिख रहा होगा कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर बड़ा तो था, अभी भी साइज उसकी बहुत स्मॉल नहीं हुई थी, हाँ, बट फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के मुकाबले वो स्मॉल हुई थी, ठीक है। सो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के मुकाबले साइज उसकी क्या हुई थी, स्लो हुई थी, ठीक है। नाउ सो द फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन दोनों के पिक्चर हमने देखे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हियर यू कैन सी दैट अ मैन इज वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर। नाउ लुक एट द साइज ऑफ द कंप्यूटर, इट इज स्टिल लाइक एन एल्मीरा, एक एल्मीरा के जैसी ये एक पूरी साइज दिया हुआ है। और यहाँ पे देखो अलग अलग से कंपोनेंट यहाँ पे लगे हुए हैं, और इन कंपोनेंट ये क्या करते थे, दे डू द प्रोसेसिंग सॉरी, ओके। अब देखो एक चीज और है, दैट द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूजेस द ट्रांजिस्टर इन प्लेस ऑफ द वैक्यूम ट्यूब। दे डोंट यूज द वैक्यूम ट्यूब, इंस्टेड दे यूज transistor, they use the transistor and they don't use the वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स ने क्या इस्तेमाल किया, वैक्यूम ट्यूब, और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर ने क्या इस्तेमाल किया था, ट्रांजिस्टर्स का यूज किया था, ओके। नाउ लेट अस सी अबाउट द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। चलो अभी थोड़ा आगे चले, लेट अस फाइंड आउट द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। नाउ व्हाट इज देयर इन द थर्ड जनरेशन। अब देखो, अब जब हम सेकंड फर्स्ट पढ़ लिया, फर्स्ट में हमें पता चला कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, सेकंड देखा कंप्यूटर क्या होते थे, थोड़े से छोटे हुए, बट अभी भी जो उनकी साइज है वो क्या थी, अभी भी जो साइज है उन कंप्यूटर्स की अभी भी वो साइज बड़ी ही थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में। नाउ क्लास एज यू कैन सी कि देखो धीरे धीरे यहाँ पे रिमार्केबल इंप्रूवमेंट्स आ रहे कंप्यूटर में। सबसे पहले ये यूज करते थे वैक्यूम ट्यूब, सबसे पहले कंप्यूटर यूज करते थे वैक्यूम ट्यूब, बाद में इन्होंने क्या कर लिया, वैक्यूम ट्यूब हटा के इन्होंने क्या कर लिया, वैक्यूम ट्यूब को हटा के इन्होंने ट्रांजिस्टर्स कर लिया, हाँ, ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में कि उन्होंने क्या यूज किया और उस कंप्यूटर की मेरिट और डीमेरिट क्या थी, ठीक है। चलो, सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग अबाउट द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। Okay. Now let us read about the third generations of computers. So 1965 to 1970, 1965 से 1970 तक. So in the mid 1960s, the development of the integrated circuit was a major breakthrough, resulting in the introduction of the third generations computer. In the mid of the 1960s, the development of the integrated circuit was a major breakthrough, resulting in the introduction of the third generations of computer. 1965 से 70 तक, मतलब 5 ईयर के दौरान ये कंप्यूटर क्या हुआ, बना और पॉपुलर हुआ। तो क्या था इस कंप्यूटर में ऐसा, अब यहाँ पे क्या देखो, सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया, उसके बाद ट्रांजिस्टर्स का, और अगर अब आप थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की फर्स्ट लाइन पढ़ते हो तो उसमें आपको पता चल रहा है कि अब आप यूज करते हो इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, या तो सेमीकंडक्टर चिप या इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। सो इन द मिड 1960 द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट वाज अ मेजर ब्रेक थ्रू, रिजल्टिंग इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तो अब तक ये ट्रांजिस्टर्स और वैक्यूम्स यूज करते थे, अब ये क्या यूज कर रहे हैं, दे आर यूजिंग द इंटीग्रेटेड सर्किट। नाउ मूविंग अहेड, the transistors were replaced by the integrated circuit IC, also known as the semiconductor chip. जो transistors थे वो क्या हुए थे, they were replaced by the integrated circuit. Transistors were replaced by the integrated circuit, and they were also known as the semiconductor chips, which made the computer more powerful and increased the speed and efficiency of the computer. Which made the computer more powerful and increased the speed and efficiency of computer. Now the third generation's computer could carry billions of instruction in a few seconds. Third generation's computer क्या कर सकता था, they could carry billions of instruction in a few seconds. Billions of instruction को
फ्यू सेकेंड है, मतलब अब क्या हुआ, प्रोसेसिंग स्पीड क्या हुई इन कंप्यूटर्स की, प्रोसेसिंग स्पीड क्या हुई, अच्छी हो गई। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कुड कैरी बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ फ्यू सेकेंड। द साइज ऑफ दीज कंप्यूटर, ओके क्लास नाउ। तो अब यहाँ पे बात हो रही है इंटीग्रेटेड सर्किट की। इंटीग्रेटेड सर्किट को क्या कहा जाता है, सेमीकंडक्टर चिप, which made the computer more powerful and increased the speed and efficiency of computer. So this increases the speed and efficiency of the computer. The third generation's computer could carry billions of instruction in a few seconds. The third generation's computer, what it can do, it can carry billions of instruction. ये क्या कर सकता था, बिलियंस ऑफ, मतलब अभी तक हमने देखा कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे वो बहुत स्लो थे, ठीक है, वो कंप्यूटर्स क्या हुआ करते थे, वो कंप्यूटर्स बहुत स्लो हुआ करते थे, वो कंप्यूटर स्लो थे। सेकेंड जनरेशन में स्पीड थोड़ी बढ़ी बट स्टिल वो कंप्यूटर रिलायबल नहीं थे और वो बहुत ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस करते थे। बट थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में उन्होंने क्या यूज़ किया, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इन्होंने इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट का जब इन्होंने यूज़ किया तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ था, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ करने के कारण हुआ क्या, कंप्यूटर की जो साइज थी वो रिमार्केबली बहुत छोटी हुई, कंप्यूटर की जो साइज थी वो बहुत छोटी हुई। एंड उसके बाद क्या हुआ, जब कंप्यूटर की साइज छोटी हो गई तो फिर इट बिकम इजी टू कैरी, एंड उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड थी, तो नाउ इट कैन प्रोसेस बिलियंस ऑफ डेटा इन सेकेंड्स। जैसे अभी आप देख पा रहे हो कि मैं पढ़ाने के साथ साथ नेट सर्फिंग भी मैं कर ले रही हूँ, तो ये यही होता है कि कंप्यूटर क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है, कंप्यूटर क्या कर रहा है, बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को फ्यू सेकेंड्स में वो क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। नाउ द साइज ऑफ दिस कंप्यूटर वॉज सो स्मॉल दैट दे कुड फिट इनटू द स्मॉल फाइल कैबिनेट। तो साइज कंप्यूटर्स कितनी छोटी होती थी कि अब ये कंप्यूटर्स एक फाइल कैबिनेट में क्या हो सकते थे, फिट हो सकते थे, दिस कंप्यूटर कैन बी फिटेड इनटू द size of small file cabinet. Example of third generation computer are IBM 360, ICL 1900, CDC, etc. Features of the third generation computer. Features क्या थे third generation computer के? The size became smaller. They were more reliable. The size became smaller. These computers were what? More reliable. अब इन computers के ऊपर क्या था, ये computer reliable थे, इनके ऊपर भरोसा किया जा सकता था, इनके आंसर, ये जो भी प्रोसेसिंग करके रिजल्ट देते थे वी कैन, हमें उसे क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं होती थी, वो हम ये उम्मीद लगाई जाती है कि ऐसे क्या होते हैं, कंप्यूटर्स के आंसर करेक्ट होते हैं। तो अब जो कंप्यूटर्स आए उनमें क्या हुआ, साइज क्या हो गया, बहुत छोटी हो गई, साइज बिकम स्मॉल, देवर मोर रिलायबल, अब ज़्यादा रिलायबल कंप्यूटर्स आने लगे। यूजर इंटरेक्टेड विद द कीबोर्ड एंड मॉनिटर विद इंटरफेस विथ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर इंटरेक्टेड विद द कीबोर्ड एंड मॉनिटर, अब देखो अब क्या था, अब कीबोर्ड और मॉनिटर की हेल्प से हम क्या कर सकते थे, डेटा, देखो कीबोर्ड की हेल्प से हम इनपुट दे सकते थे, एंड देन कंप्यूटर के हेल्प से, मतलब मॉनिटर की हेल्प से व्हाट वी कैन डू, वी कैन गेट द फाइनल रिजल्ट एज वेल, ठीक है। नाउ सो दे जनरेटेड द लेस हीट ऑल्सो, ये जो कंप्यूटर्स होते थे इन्होंने, इनके अंदर एक और जो एक प्लस पॉइंट क्या था, दैट दे जनरेटेड द लेस हीट, इनकी हीट प्रोडक्शन जो थी वो बहुत कम थी, फाइन। So they were more reliable, the size became smaller and they generated the less heat. Heat की जो मतलब heat की generation इन computers में क्या थी, ये बहुत कम थी। Now they used high level language. अब ये जो कंप्यूटर से ये क्या करते थे, they uses the high level language, COBOL and Fortran. COBOL Fortran को ये कंप्यूटर्स क्या करते थे, ये इस पे कोबल और फॉर्टन पे क्या करते थे, ये कंप्यूटर काम करते थे। अभी तक हमने देखा कि जो फर्स्ट कंप्यूटर था वो मशीन लैंग्वेज पे ही काम करता था, मतलब 0 और 1 के ही टर्म्स में उसको चीज़ें समझ आती थी। बट अब हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो आगे के कंप्यूटर्स हैं, जैसे थर्ड जनरेशन तक, अब ये हाई लेवल लैंग्वेज पे काम करना शुरू कर दिया था, जैसे कोबल एंड फोर्टन, फोर्टन और कोबल पे अब क्या होने लगा था, अब काम होने लगा था, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ना आज की क्लास में हमने थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तक देखा, अब देखो अब अगली क्लास में हम फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद वी विल स्टडी विद द हेल्प ऑफ द पीपीटी। So class, this is it for today, and now this is it for today. Now I will meet you in the next class.